चलो, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस हो गया था, उस पर हमने अम्लीय, क्षारीय, एसिडिक, बेसिक नेचर को भी डिस्कस कर लिया था, स्टेबिलिटी को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? पहली बात तो मैंने आपको बताया था, ये टेम्परेरी इफेक्ट है, यानी अस्थायी प्रभाव है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज द टेम्परेरी इफेक्ट। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, यह अस्थायी प्रभाव होता है। और अस्थायी प्रभाव का मतलब क्या हो गया? अस्थायी प्रभाव का मतलब ये हो गया कि अगर कोई ग्रुप इसके कांटेक्ट में आएगा तो इफेक्ट देगा, और अगर मान लेते हो उस ग्रुप को बाहर निकाल दोगे तो दोबारा वापस उसी स्थिति में हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये कंडीशन होती है। दूसरी बात, यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड जो होते हैं उनका स्थानांतरण होता है, उनकी शिफ्टिंग होती है, उनकी शिफ्टिंग होती है, उनकी शिफ्टिंग होती है, यानी कि उनका स्थानांतरण होता है। क्लियर है? उनका स्थानांतरण होता है, यानी कि वो शिफ्ट करते हैं। अब जैसे कि एक जनरल सा एग्जांपल लेता हूं, वहां से बात समझ में आएगी। जनरल सा एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं आपके पास सी डबल बॉन्ड सी है, कुछ इस टाइप से हमने यहां रखा। ये हमारे पास में कोई कंपाउंड था जिसमें पाई बॉन्ड था। अब हुआ क्या है कि हमने कोई ए बी कोई था, उसके साथ में इसकी रिएक्शन की। तो रिएक्शन करने पर मान लेता हूं ये कंडीशन हो जाए कि एक जगह पर ए जुड़ जाए, एक जगह पर बी जुड़ जाए, ठीक है। इस तरीके से जुड़ गया, क्लियर है। ए बी के साथ मिला, एक जगह पर ए और एक जगह पर बी जुड़ गया। अब किसी तरीके से अगर मैं इस ए बी को वापस निकाल दूं तो ये वापस इसमें आ जाएगा, इसीलिए इसको टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पहले अपन ने लगाया, उसमें लगाने के बाद यौगिक बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और फिर देन हमने किसी तरीके से उसको वापस निकाल दिया तो वापस आ जाएगा, इसीलिए टेम्परेरी इफेक्ट है। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में यही कंडीशन होती है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि कोई चीज जुड़ती है, इफेक्ट होता है, फिर अगर वो चीज वापस कर दोगे तो फिर वापस उसी जगह पर वो आ जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये तो आपको पता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो होता है क्या है, किसी तरीके से ऐसे मान के चलो कि इसके ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक एटम, कार्बन एटम की तरफ ट्रांसफर हो गया। क्या कहा? किसी एक तरफ ट्रांसफर हो गया। अच्छा, खाली बैठे बैठे ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब खाली बैठे बैठे ट्रांसफर नहीं होगा, खाली बैठे लाओ ट्रांसफर करके देख ले, ऐसा नहीं होगा। वो किसके संपर्क में होगा? जब कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस इसके कांटेक्ट में आएगा तभी ऐसा होगा। जब तक इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ए बी से कांटेक्ट में आया, और ए बी में क्या खासियत थी कि ए प्लस है और बी माइनस है, ये मान लेता हूं ऐसी सिचुएशन है। तो जैसे ही यहाँ प्लस माइनस वाला इसके कांटेक्ट में आएगा, या जैसा ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें प्लस माइनस हो सकता है, जैसे ही इसे कांटेक्ट में आएगा तुरंत ही पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। और एक तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो मान लेता हूं सपोज दैट इस पर प्लस हो गया और इस पर माइनस हो गया। तो जैसे ही प्लस माइनस दिखेगा तो प्लस वाला कहां अटैक करेगा? माइनस पर, और माइनस वाला कहां अटैक करेगा? प्लस पर। तो ये जो कंडीशन होती है, इसी कंडीशंस को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा डिफाइन किया जाता है। यानी कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है, तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करेंगे। तो एक जगह प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा। यहां तक कहानी समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? चलो, अब इसी की बात करते हैं कि आखिर ये होता कैसे और क्या क्या चीजों पर डिपेंड करता है। कैसे इसको हम देखेंगे कि कहां पर बॉन्ड टूटेगा, हम कैसे देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी कि भाई एक इंसान ने इधर कर दिया, एक इंसान उधर कर दिया। तो इन सारी चीजों के लिए कुछ रूल्स हमारे पास में है, तो उन रूल्स को समझ लेते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट, देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर आपके पास में ऐसी सिचुएशन हो जाए
जहां पर दोनों तरफ सममिति वाली स्थिति हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए, यानी कि दोनों तरफ कार्बन एटम जो है वो सेम हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में आप फ्री है। फ्री मतलब ये कि आप ये शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, ये भी सही मानी जाएगी, एक नंबर ही कर ले रहा हूं, और ये शिफ्टिंग भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि नीचे वाला बॉन्ड टूट रहा है, ऐसे नहीं समझना है, ऐसे समझना है ये ऊपर पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं, पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है और पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, यानी दोनों जगह सही माने जाएंगे। बस अंतर क्या होगा, अंतर देख लो आप। अगर ऊपर वाली शिफ्टिंग करोगे, फर्स्ट शिफ्टिंग करोगे, तो इस पर हो गया पॉजिटिव, इस पर हो गया निगेटिव। आ रही बात समझ में? जिधर एरो होगा उस पर निगेटिव, जिधर एरो का मतलब उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है और सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए उसके ऊपर, तो इधर हो जाएगा निगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, दूसरी कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, अब निगेटिव किस पर होगा, इस पर होगा, और पॉजिटिव किस पर होगा, इस पर होगा। ये बात समझ में आ गई है? तो एरो ध्यान रखना है, एरो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एरो ध्यान रखना है कि एरो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ये ध्यान रखा जाएगा। जिधर एरो जाएगा उस पर निगेटिव होगा और जिससे जाएगा उस पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये रहा रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में क्या समझा, सिमेट्रिकल। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास में CH3 देन CS डबल बॉन्ड CH देन CH3 है। अब आप समझ गए होंगे क्या कर दें, सिमेट्रिकल दिख रहा है दोनों तरफ सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो बेटा ये भी सही है और ये भी सही है। बोलो आगे समझ में क्लियर है? सिमेट्रिकल है, किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। और देख लो एग्जांपल, सिमेट्रिकल होना चाहिए, या C है या CH3 है, या डबल बॉन्ड हो गया, या CH3 हो गया, या CH3 हो गया, तो शिफ्ट किसी एक डायरेक्शन में कर दो। इधर भी शिफ्ट आपने शिफ्ट किया, ये सही है, इधर शिफ्ट किया, ये सही है। बस ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव किस पर लगेगा, पॉजिटिव उस पर लगेगा जिससे जा रहा है, और नेगेटिव उस पर लगेगा जिस पर जा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आता, समझ में आ रहा है? चलो आगे चलो, नोट हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, चलो इसको देख लो। अब बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल की। अब बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल की। अनसिमेट्रिकल का मतलब ऐसे मान के चलो, जैसे ये कंडीशन हो गई अनसिमेट्रिकल, ठीक है, यानी कि असम्मिति, अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल वाली कंडीशन को देखो तो यहां CH3 देन CS डबल बॉन्ड CH2 है, तो अब किधर की ओर शिफ्ट होगा, अब किधर की ओर शिफ्ट होगा, तो ये सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती है कि जो अनसिमेट्रिकल है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है वो कैसा है। अब जैसे यहां CH3 लगा हुआ है, तो जैसा कि हम जानते हैं CH3 कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। CH3 कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, और जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, अरे हाँ या ना, और इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर पहुंच रहे होंगे, कार्बन एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और कार्बन एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, आगे की ओर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी इधर से धक्का पड़ेगा इस कार्बन एटम पे, इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ये आगे की ओर शिफ्ट होगा, तो किधर की ओर शिफ्ट होगा, आगे की ओर, यानी ये सही माना जाएगा। और जब ऐसी शिफ्टिंग होगी तो अब आप सोच सकते हो क्या कंडीशन होगी, CH3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, और देन यहाँ क्या हो गया, CH2 माइनस हो गया। ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है? शिफ्टिंग इधर की ओर होगी। क्लियर हो रहा है? धक्का पड़ेगा, CH3 ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाएगा। कोई डाउट यहां तक? अगर मैं कहता हूं अब इसमें शिफ्टिंग ये कर देता हूं तो ये सरासर गलत हो जाएगा, ये शिफ्टिंग आपको नहीं करनी होगी, मतलब रिवर्स नहीं होना चाहिए। जैसे और एग्जांपल ले लो, यहाँ पर यहाँ CH3 ले लो, यहाँ CH3 ले लो, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। अब आप बताओ क्या शिफ्टिंग सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर CH3 कैसा हो गया, प्लस आई हो गया, यहाँ पर CH3 कैसा हो गया, प्लस आई हो गया। शिफ्टिंग किधर की ओर होगी, ये सही है। क्लियर हो रहा है? शिफ्टिंग समझ में आ रहा है? तो यहाँ CH3 हो गया, देन C, यहाँ पर आपका CH3 हो गया, देन यहाँ पर आपका CH2, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस।
क्लियर हो रहा है? शिफ्टिंग सबको समझ में आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है कि शिफ्टिंग किधर की ओर है? देखना पड़ेगा हमको, समझना पड़ेगा कि शिफ्टिंग किधर की ओर है। पूरी केमिस्ट्री में ऐसी शिफ्टिंग चलेगी, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? अब जैसे कि मान लेते हैं यहां पर हमने ग्रुप लगा दिया, NO2 लगा दिया, देन CS डबल बॉन्ड CS2, अब ये लगा दिया, बताओ अब। हाँ, अब किधर होगा? हाँ, ये डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा है। ये देखो नेचर किसका है, इसका -I का नेचर है। अरे है कि नहीं है? -I का नेचर है, ठीक है, और -I का नेचर है तो अब शिफ्टिंग किधर की ओर होगी? इधर की ओर होगी, यानी ये सही माना जाएगा। अब अगर ये शिफ्टिंग करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो शिफ्टिंग इधर की ओर होगी। और इधर की ओर शिफ्टिंग होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? NO2 हो गया, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तो ये जो भी शिफ्टिंग हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग हो रही है, ये सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा हो रही है, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शिफ्टिंग पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करना है, आपको इस शिफ्टिंग को समझना होगा। चलो आगे बात करते हैं। तो ये थे आपके पास में रूल नंबर 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल थर्ड रूल देख लो, रूल 3 देख लो, ठीक है। अब रूल 3 की बात करते हैं, तो रूल 3 में अब यहां पर आता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युदात्मकता का अंतर। यानी कि आपके पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और साथ में क्या है आपके पास में? पाई बॉन्ड है। ये कंडीशन है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पाई बॉन्ड। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल समझ लो, C डबल बॉन्ड O, ये आ गया, मतलब एटम लगा हुआ है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा है और पाई बॉन्ड लगा हुआ है। अब ये सिचुएशन आपके पास में, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन मो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये मो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जानते हैं हम लोग, होता है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा? लेगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब यहां पर अगर हम शिफ्टिंग की बात करेंगे तो शिफ्टिंग कौन सी पॉसिबल होगी? ये होगी कि नहीं होगी? ये पॉसिबल हो जाएगी, और पॉसिबल होगी तो फाइनली क्या निकल के आएगा? अब आपको समझ में आ गया होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्या इसका उल्टी शिफ्टिंग होगी? नहीं होगी, उल्टी शिफ्टिंग इसकी नहीं होगी, सुल्टी शिफ्टिंग होगी, मतलब आगे की ओर होगी। हाँ, सुल्टी और उल्टी दो चीजें होती है। हाँ, ऑक्सीजन मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर खिंच के आएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव। जो खींचेगा, जो मो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ शिफ्टिंग होगी अगर पाई बॉन्ड लगा हुआ है तो। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N है, सोचो C ट्रिपल बॉन्ड N है, किधर शिफ्टिंग होगी? नेचुरल सी बात है, इधर की ओर शिफ्टिंग होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड N यहां पर हो गया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। क्लियर हो गया भाई? कई भी एग्जांपल ले लो, C डबल बॉन्ड S ले लो, किधर शिफ्टिंग होगी? इधर की ओर। आगे बात समझ में? कोई डाउट यहां पर? NO2 की शिफ्टिंग कर लो, NO2 की शिफ्टिंग कर लो, किधर की ओर शिफ्टिंग होगी? सबको समझ में आ रहा है? शिफ्टिंग समझ में आ रही है? CHO की शिफ्टिंग कर लो, CHO की, सही है? SO3H की शिफ्टिंग कर लो, ठीक है? ये शिफ्टिंग किधर की ओर होगी? पॉजिटिव नेगेटिव, प्रैक्टिस में करना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे शिफ्टिंग करना है। तो शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होनी है। क्लियर हो गया? शिफ्टिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई, कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? समझ जाओगे?
कहीं भी कोई भी शिफ्टिंग मिलेगी कर लोगे? किस टाइप में जाना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्टिंग करनी है। क्या कह रहा हूं मैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्टिंग करनी है। पाई बॉन्ड देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखो, उधर की ओर शिफ्टिंग कर दो। तो ये सारी जो कहानी मैंने आपको बताई है, सारी की सारी कहानी किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई है? चलो, तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम इसी का आगे एक और बात पहले सीखेंगे, और वो सीखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। बहुत बढ़िया, संयुग्मन। ठीक है, कॉन्जुगेशन। तो पहले इसको सीखेंगे, फिर कौन सा प्रभाव होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम सीखेंगे इस चीज को कि ये होता क्या है। तो बात चल रही है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन को कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, अभी मैंने तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सिखाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में मैंने कहा था कि ये सिचुएशन है, डबल बॉन्ड है, ये बताया था। अब मैंने एक काम और कर दिया, मैंने इसमें एक काम ये कर दिया, एक और डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, एक और डबल बॉन्ड लगा दिया। समझ गए मेरी बात को? क्या किया? डबल बॉन्ड लिया, फिर सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, फिर एक डबल बॉन्ड लगा दिया। आपको बताते चले कि जैसा ये मैंने लिखा है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन है, ये संयुग्मन है, यही संयुग्मन होता है। संयुग्मन का मतलब क्या होता है? संयुग्मन का अलग अलग मतलब होता है, एक ही बार में हम संयुग्मन नहीं बोल सकते, और एक ही प्रकार का संयुग्मन नहीं होता, एक ही प्रकार का कॉन्जुगेशन नहीं होता है, बहुत से टाइप का कॉन्जुगेशन हो सकता है। लेकिन कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज शुरुआत कर दी, जैसे जैसे अगर मैं सोचूं कि अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं और मेरे दिमाग में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो मैं यहां से अगर देखना स्टार्ट करूं या यहां से देखना स्टार्ट करूं, तो इधर लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इधर ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो मैंने अपनी शिफ्टिंग इधर कर दी। क्या कर दी मैंने अपनी शिफ्टिंग इधर कर दी। लेसर नंबर ऑफ कार्बन, हमेशा शिफ्टिंग की जो पॉसिबिलिटी होती है वो लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है, ज्यादा से कम की तरफ। तो मैंने इधर शिफ्टिंग कर दी। अब शिफ्टिंग कर दी तो इससे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, इससे निगेटिव हो गया। और जैसे ही मैंने ये शिफ्टिंग की, इसकी देखा देखी में पीछे वाले की भी शिफ्टिंग हो गई, इसकी देखा देखी में पीछे वाले की भी शिफ्टिंग हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहली शिफ्टिंग, देन फिर दूसरी शिफ्टिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? या ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर पहले पाई बॉन्ड था, फिर सिग्मा था, या पाई था, यानी पाई और पाई जो कैसे लगे? एकांतर लगे हुए। एकांतर मतलब अल्टरनेट लगे हुए, अल्टरनेट। तो ऐसी सिचुएशन कहीं पर क्रिएट हो जाती है, तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। क्या बोलते हैं उसको? संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। ये बात समझ में आ रही है? तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जो चीज शुरू हो गई वो रुके नहीं, वो फिर चलती चली जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में तो रुक गई थी, एक बार हुआ, टूटा फूटा, रुक गया। कॉन्जुगेशन एक ऐसा सिस्टम है जहां पर चलता रहे, तो दैट इज द कॉन्जुगेशन सिस्टम। तो कॉन्जुगेशन सिस्टम को पहचानने का सिंपल तरीका है कि शुरुआत हुई और वो चलती रहे। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि ये जो कॉन्जुगेशन है एक प्रकार का कॉन्जुगेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो ये एक प्रकार का कॉन्जुगेशन है, तो यहां पर हम पहला प्रकार ले सकते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन को समझने का सिंपल तरीका है कि भैया सिग्मा पाई एकांतर में हो, अल्टरनेट हो। सिग्मा पाई एकांतर में हो, अल्टरनेट हो। अगर सिग्मा पाई एकांतर में है, अल्टरनेट में है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। समझ गए बात को? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि यार कौन कौन से कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं। तो चलो आप ही बताओ मुझे, एक बात मुझे बता दो भाई, मैंने ये रखा, ये रखा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा, यार बताओ कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? अरे है, बिल्कुल है, कॉन्जुगेशन है। क्लियर है?
अब मैंने मान लेते हैं सपोज ये लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, बताओ कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। यहाँ पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर पाई हो गया, नहीं, ये कॉन्जुगेशन नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा कैसे होना चाहिए? अल्टरनेट होने चाहिए भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाई सिग्मा कैसे होने चाहिए? अल्टरनेट होने चाहिए, तभी कॉन्जुगेशन होगा, नहीं तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लो, मान लेते ये कंडीशन है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, मैंने कहा ये कॉन्जुगेशन है क्या? है। अब तुम्हारा दिमाग लगा सर सिग्मा तो कॉन्जुगेशन में है ना? नहीं बेटा, सिग्मा माने नहीं रखा है, पाई माने रखा जाएगा। यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, तो सिग्मा सिग्मा अल्टरनेट से मतलब नहीं है, समझ गए ना? अरे मोमेंट सिग्मा का थोड़ी होगा, मोमेंट किसका होगा? पाई का होगा, तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन नहीं है। तो पाई कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब पाई अल्टरनेट होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं है? पाई अल्टरनेट होना चाहिए तो वो कॉन्जुगेशन होगा। सिग्मा अल्टरनेट है तो उससे लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज ये कंडीशन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? है। मैंने कहा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में चाहिए, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में चाहिए, ये तो नहीं बोला मैंने बोला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तो ये कॉन्जुगेशन में है। आप सीख रहे हो, समझ में आ गया? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बात मुझे बताओ, ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, बताओ ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है? बिल्कुल है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? पाई सिग्मा, यहाँ पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड में है। चलो और एग्जांपल देख लेता हूं बच्चों। ये बताओ मुझे सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? बोलो बोलो। अरे है, बिल्कुल है। आधा अधूरा है लेकिन है तो सही, आधा अधूरा है लेकिन है तो सही। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये पाई हो गया, ये क्या हो गया? सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? और देख लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल, चलते रहो हमारे साथ में। ये लगाया, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? इस पर क्वेश्चन आ रहा है, बताओ है नहीं है? नहीं है। कैसे? ये पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर सिग्मा हो गया, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसी में एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लो, बहुत आसानी से समझो इसको। ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया। अब बताओ सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? देखो देखो देखो, है कि नहीं है? है। कहीं से दिख रहा है? बेटा उंगली रखो और चलना स्टार्ट करो। ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, फिर सिग्मा, फिर पाई। अरे नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? नहीं है। क्लियर है? ये नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये ले लो, बोलो है? बिल्कुल है। जरूरी नहीं है कॉन्जुगेशन अंदर ही हो, कॉन्जुगेशन कहीं भी हो सकता है भाई, कॉन्जुगेशन कहीं भी हो सकता है, समझ गए? तो इसका मतलब ये कौन, देखो पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर पाई हो गया, इसका मतलब सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। तो अपने को ध्यान क्या रखना है? एक लगातार सिचुएशन चलती रहनी चाहिए। चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड OH। बताओ सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? बोलो है? पक्का है? कैसे पहचान लिया? पाई बनाया, सिग्मा बनाया, पाई बनाया, सिग्मा बनाया, पाई बनाया, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा जरा बड़ा कमाल की बात देखो, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो किधर की तरफ शिफ्टिंग होगी? सोच के देखो। यहां शुरुआत करोगे, ये शुरुआत करो, क्योंकि मो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो शुरुआत कहां से करनी है? हमेशा मो इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर है डिफरेंस में तो शुरुआत यहां से करनी, तो ये शुरुआत यहां हो गई, और जैसे ये हुआ ना, अब सब खींचते हुए चले जाएंगे अपने आप, सब खींचेंगे उसकी तरफ, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये किधर शिफ्ट हो गया? इधर शिफ्ट हो गया। देखो है ना सिस्टम कॉन्जुगेटेड? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा है? अच्छा चलो इसमें बनाओ, इसमें से बनाओ, यही चीज यहां बताओ कि यहां सिस्टम कॉन्जुगेटेड कैसे होगा, सोच के देखो किसी एक तरफ। भाई किधर से शुरुआत करो? वहां शुरुआत करो जहां से अनसिमेट्रिकल फॉर्म दिख रहा हो, जहां से कम ज्यादा वाला स्थिति दिख रही है। देखो इधर दिख रहा है, ये शिफ्टिंग इधर दिख रही है, अरे दिख रही नहीं दिख रही है? फिर ये शिफ्टिंग इधर होगी तो ये शिफ्टिंग किधर होगी? इधर होगी। और फिर ये शिफ्टिंग किधर की ओर होगी? इधर की ओर होगी। ये नहीं कि इधर चला जाए इधर चला जाए। अरे हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, मजा आएगा। ये लो एग्जांपल, यहां डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, यहां ये कंडीशन ले ली। अब बताओ, अब मैं कह रहा हूं सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? है, सिस्टम तो कॉन्जुगेटेड है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, सिस्टम ये कॉन्जुगेटेड है तो क्या इसमें पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर पाएंगे? कौन से कर पाएंगे, कौन से नहीं कर? सिस्टम कितना कॉन्जुगेटेड है ये भी समझने वाली बात है। कितना कॉन्जुगेटेड है? देखो ये कॉन्जुगेटेड इधर की ओर है, ये इधर की ओर है। अब ये इधर की ओर नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता बच्चों, ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अरे वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है यार, वो तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझ में आएगा? तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो सिस्टम कितना कॉन्जुगेटेड होगा? केवल इतना होगा, केवल सिस्टम इतना कॉन्जुगेट होगा, ये वाला सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? फीलिंग आ रही है? पक्का? और एग्जांपल दूं? चलो और एग्जांपल देख लो, बढ़िया सा एक और एग्जांपल देख लो। चलो ये मान लेते हैं सपोज दैट ये कंडीशन है, यहां लगा दिया मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया। फील करो, फील करो भैया। ये लो, बताओ सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो किधर से मामला किधर घूमेगा? सोच के देखो, किधर से मामला किधर घूम जाएगा? N है, ये घूमेगा, तो घूमेगा तो एरो इधर की ओर चलेगा, तो ये एरो किधर की ओर चलेगा? इधर की ओर। अरे हाँ है ना? समझ गए बात को? और ये एरो इधर की ओर चलेगा तो ये एरो किधर की ओर चलेगा? इधर की ओर। और ये एरो इधर की ओर चलेगा तो ये एरो किधर की ओर चलेगा? देखा? हो गया ना कमाल? समझ में आया कि नहीं है? तो शिफ्टिंग समझ में आ रही है, किधर से किधर की तरफ घूम रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यही सीखना है भी आगे चल के। ये सब धीरे धीरे आपको मैं एक एक चीजें समझा दे रहा हूं, बेसिक चीजें समझ लो। मैं मान के चलता हूं कि तुम लोग को कुछ नहीं आता, मान लिया मैंने, फर्स्ट डे ही मान लिया जिस दिन एडमिशन लिया था, और वहीं से तब से मान के ही चल रहा हूं, और अभी भी ये मान के चल रहा हूं कि अभी भी कुछ नहीं आता, क्योंकि नंबर ही नहीं आ रहे, है ना? बहुत गंदे गंदे नंबर आ रहे हैं, शर्म आती है देख के नंबरों को, ये क्या हालत कर रखी है तुम लोगों ने। चलो C डबल बॉन्ड OH, बढ़िया नंबर लाओ यार, अब तो टाइम आ रहा है धीरे धीरे। चलो देखो, बताओ कॉन्जुगेशन है, किसका कितना कॉन्जुगेशन कहां है? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अरे हाँ है ना? और ये हुआ, हो गया ना कॉन्जुगेशन? ब्रेक नहीं हो रहा ना कहीं पर भी, और तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई ब्रेक नहीं होगा, तब तक कॉन्जुगेशन देखते रहेंगे। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेता हूं, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH, देन C, देन डबल बॉन्ड CH, then CS double bond CS2, then CH double bond CS2। चलो बोलो बोलो बोलो, बताओ किसका कॉन्जुगेशन किधर से किधर की तरफ है? देखो कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इधर भी दिख रहा है। तो एक कॉन्जुगेशन तो ये दिख रहा है, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ है ना? और एक कॉन्जुगेशन दिख रहा है ये वाला, मेरे हिसाब से ये वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इधर भी तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है, दिखा भाई? इधर से ही दिखा, पाई हो गया, यहाँ सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो दो कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं, इधर भी कॉन्जुगेशन दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है। कोई डाउट यहां तक? तो ऐसा भी हो सकता है कि डबल डबल कॉन्जुगेशन दिख जाए आपको, ठीक है? डबल डबल कॉन्जुगेशन दिख जाए किसी कंपाउंड में, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है।
तो कॉन्जुगेशन केवल हमें इतना देखना है कि भैया सिग्मा पाई बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट होने चाहिए और अपन आसानी से चले जाए, किसी एक तरफ चलते चले जाए। क्लियर है? लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि भैया यहाँ पर सिग्मा या पाई है, फिर यहाँ पाई है, सिग्मा पाई है, तो तीनों कॉन्जुगेटेड है, तो तीनों को एक साथ में लेके चले जाओ। नहीं, देखना पड़ेगा किधर से किधर की तरफ जा रहे हो। अगर यहाँ CS2 होता तो फिर बात अलग होती, ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ भी मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा है तो फिर उसमें रोल नहीं होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल दिमाग में आ गया। देखो इतनी देर में तो ऐसे एग्जाम्पल आते रहते हैं मेरे दिमाग में। ये लो, ये लो, ये लो, ऐसे CHO लगा दिया या CHO लगा दिया, और यहां पर लगा दिया मैंने N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और ये लगा दिया। हाँ, ट्राई करो। हाँ भैया, देखो ऊपर गए अपन, ऊपर गए ना, तो ऊपर इधर आए, इधर आ गए, तो इसका कोई कॉन्जुगेशन में कोई मदद मिली इसके? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर जाए और इधर जाए। और अगर इधर जा रहे हो तो ठीक है, और अगर इधर जा रहे हो, मैं मान लेता हूं आप कहोगे सर मैं तो इधर जाऊंगा, तो मैं कहूंगा इधर जाऊंगा तो ऊपर वाला छूट जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? ये कॉन्जुगेशन को ये भी जरूरी नहीं है भाई ऐसा टुकड़ों में नहीं जाना है कि इधर भी निकल लिए, इधर भी निकल लिए। बोले सर आधा इधर से हो गया, आधा इधर से हो गया। नहीं भाई, एक ही होगा जो होगा, एक ही तरफ चलना होगा। जब चल पड़े तो चल पड़े, फिर फाइनल अंत करके ही रुकेंगे, टुकड़ों में नहीं रुकेंगे। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना है। तो ये सिस्टम, इसमें ये कॉन्जुगेशन में हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इसीलिए एक बात मैं आगे चल के सिखाऊंगा, मेटा पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर किसी का प्रभाव नहीं होता। अब वो किसी का ... है, वो आगे बताऊं कौन सा है। लेकिन कुछ जगह पर मेटा काम नहीं करता है, या कहीं पर मेटा काम नहीं करता है, तो वो आगे की बात है, आगे सिखाऊंगा। ये मेटा पोजीशन है, ये तो जानते ही होगे यार। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ओ मम्मी पापा, ये पैरा होती है, नहीं है? पैरा, मेटा, समझ गए? तो भाई यहां पर काम नहीं करेगा। क्या कह रहा हूं? यहां पर काम नहीं करेगा, मेटा पर कुछ काम नहीं करता है। क्यों? कॉन्जुगेशन में नहीं आता। तो कॉन्जुगेशन का मतलब है शुरुआत हो गई, चल दिए तो चल दिए, अंत में जाकर ही रुकेंगे, फुटकर चिल्लर में नहीं रुकना है। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो ये रही कंडीशन जो मैंने पहले बोली थी। अब आते हैं दूसरे टाइप में। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो गया, पहला हो गया सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। दूसरा ले रहा हूं नंबर सेकेंड, सुन लो, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। समझ में आया? लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अब इसकी कहानी भी सुनी लो। देखो, पहले बनाओ पाई बॉन्ड, फिर लगाओ एक ग्रुप, एक कोई ग्रुप है, और उस पर लगाओ लोन पेयर। समझ में आ गया? लोन पेयर, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, पाई लोन पेयर। ये सिस्टम भी कॉन्जुगेटेड होता है। क्या कहा मैंने? ये सिस्टम भी कॉन्जुगेटेड होता है। क्लियर है? अब पॉइंट ये उठता है कि ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड कैसे होता है और क्यों होता है और कैसे देखते हैं, उसको देखो। देखो सिस्टम कॉन्जुगेटेड कैसे होता है वो समझो। भाई लोन पेयर है, किसी के पास बहुत चीजें भरी हुई है, खूब पैसा है, तो क्या करेगा? बांटेगा। तो इसने क्या कर दिया, इसको कार्बन को दे दिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन। देखना शक्ल देखो भैया, बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगे आपको। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, C हो गया या H, ये इलेक्ट्रॉन आ गए बीच में, ठीक है। और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन दिए
वो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए तो ऐसा महसूस हुआ कि एक ए का इलेक्ट्रॉन और एक सी का इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड बन गया। क्लियर हुआ? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ गई है? ठीक है भाई साहब। अब किसने इलेक्ट्रॉन दिए थे? ए ने, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, पॉजिटिव। और किसने लिए थे? कैसा महसूस हो रहा है? किसने लिया है? कार्बन। इस पर हो गया माइनस। हो गया? समझ गए बात को? समझ गए? ठीक है। अब आगे इसके आगे क्या है, डबल बॉन्ड। फिर क्या हो गया यहाँ पर, CH2। अब जरा एक काम करो, कार्बन की संयोजकता देखो, क्या ये उम्मीद है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? मतलब एक इंसान जो बेचारा 4 रोटी खाता हो या 2 रोटी सूखी खाता हो और उसको तुम बढ़िया से नान खिला दो, नान रोटी खिला दो, तो पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा तो क्या कहेगा, भैया इतना नहीं चाहिए हमको, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो 4 रोटी खा लेगा, वो सही थी, सूखी रोटी 4 खा लेगा, लेकिन 4 नान नहीं खा पाएगा। तो कहेगा भैया ऐसे 2 ही खा लेंगे, और 2 में पेट भर जाएगा उसका। तो क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा। ऐसे ही होता है। तो ये आगे बढ़ा देगा, ये आगे बढ़ा देगा, मतलब 5 वैलेंसी बर्दाश्त नहीं होगी उसको, तुरंत ही आगे बढ़ा देगा। और आगे बढ़ा देगा तो जैसे ही आगे बढ़ाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब इसका बड़ा सा अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। अभी दिवाली आएगी, सोन पापड़ी आएगी, याद आया? सोन पापड़ी याद है? पहले एक के बाद आती है, फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाती है, फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाती है। हाँ या ना? बस वही हालत है यहाँ भी। एक दे गया तुम्हें डब्बा सोन पापड़ी का, तुम क्या करोगे, दूसरे को चिपका दोगे। तो ये सोन पापड़ी दूसरे को चिपक गई, चिपक गई। समझ में आया कि नहीं है? और जब चिपक जाएगी तो काम फायदा, भाई यार रखोगे तो खराब हो जाएगा, तो काम हो गया। तो इसका मतलब आपने एक से लिया और दूसरे को दिया, तो एक से जो लिया वो निगेटिव और दूसरे को दिया वो पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या बना देंगे, खत्म कर देंगे। अरे हाँ या ना? खत्म कर देंगे। खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया तो फाइनली क्या बना, ए डबल बॉन्ड सी एच एंड देन यहां पर हो गया CH2 माइनस, यहां पर प्लस। तो भाई एक बात मुझे बताओ, इसके लोन पेयर से कॉन्जुगेशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? इसके लोन पेयर से कॉन्जुगेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं है? संयुग्मन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और संयुग्मन कौन सा हुआ? ये लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। क्लियर हुआ? तो ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझो रे समझो। यहां लोन पेयर लगाया, यहां CH लगाया, यहां डबल बॉन्ड CH, देन CH डबल बॉन्ड CH2। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। दिख रहा है ना? शुरुआत कहां से करनी है, बिल्कुल ध्यान रखना है, लोन पेयर से करनी है। जब किसी बारात में कोई अमीर आदमी आ जाता है तो सारा फोकस उसी के ऊपर हो जाता है, होता है नहीं होता है? तो ये तो कॉन्जुगेशन तो पहले भी था पाई बॉन्ड, लेकिन कौन आ गया, अमीर इंसान आ गया भाई, आ गया। तो शुरुआत वहीं से करेंगे अपन। ये शुरुआत की यहां से यहां, समझ गए? फिर यहां से यहां और फिर यहां से यहां, तो हो गया ना कॉन्जुगेशन। देखा? समझ रहे हो ना? चलो अगला एग्जांपल। अब मान लेते हैं ऐसी कंडीशन हो जाए, ये लो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्यों? दे तो दिया इसको, ये क्या करेगा, लेके बैठ जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, मान लिया। लेकिन फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ, डबल बॉन्ड बन गया। और वैलेंसी देख लो, वैलेंसी देख लो, यहां कितनी हो गई, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव लेके बैठा हुआ है। अब इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, अरे इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, इसको तुरंत देना था। देखो यहां देना तुरंत, यहां देना ही नहीं है, यहां तो 5 है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। समझ गए?
तो ये कॉन्जुगेशन नहीं है। समझ गए बात को? क्लियर हो रहा है? चलो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि पूछ रहा हूं कि सिस्टम में कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। Cl then CS डबल बॉन्ड CS2, ये लो, लोन पेयर होने चाहिए सामने वाले के पास में। किसमें है किसमें नहीं है? किसमें है किसमें नहीं है? दिमाग लगाओ। लगाओ दिमाग लगाओ। सीएल में होते हैं लोन पेयर? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 3, लेकिन देगा 1। चलो, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? है, दिख रहा है? ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर होते हैं, कॉन्जुगेशन है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, कॉन्जुगेशन है। मतलब सब में कॉन्जुगेशन है। ठीक है भाई? हाँ, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर डबल बॉन्ड, ये फिर खत्म हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, बनता जाएगा। ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये निगेटिव। हाँ भाई, क्लियर हो गया? सबको कॉन्जुगेशन समझ में आ गया? तो दूसरा था लोन पेयर कॉन्जुगेशन। अब आ जाओ तीसरा, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अरे बात ना करें, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अब देखो, तुम ऐसे समझो, लोन पेयर बराबर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर बराबर नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो लोन पेयर हमने लिखा था, हाँ, और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही चीज मान के चलो। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा मैं, शब्द आए थे मैंने वापस कर दिए। मैंने जाओ, CS2 माइनस देन CS डबल बॉन्ड CS2। लो बच्चों, समझो समझो, CS2 माइनस, बात नहीं पीछे, बहुत बात करते हो यार तुम लोग। CS2 माइनस देन CS डबल बॉन्ड CS2, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? मैंने क्या कहा, लोन पेयर और निगेटिव एक ही तरह से ट्रीट करना है, जहां लोन पेयर वहां निगेटिव। ठीक है, इस तरह से ट्रीट कर लो। तो अब मुझे बताओ क्या सिचुएशन होगी। ये इलेक्ट्रॉन देगा, निगेटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो लोन पेयर हो गए, निगेटिव बात एक ही हो गई। ठीक है, ये इधर से इधर शिफ्ट करेगा। अच्छा चलो कमाल की बात देखते हैं क्या क्या होगा यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, इस पर पॉजिटिव आएगा, पहले से निगेटिव था, बाद में पॉजिटिव आ जाएगा। जो आएगा वो हम कर रहे हैं, और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ H हो गया, अरे हाँ या ना, यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो गया, CS2। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ क्या आएगा, निगेटिव, और फिर ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। अब समझ में आया कि नहीं? इस पे क्यों नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो ले रहा है, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आया, इधर आएगा। अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव खत्म, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव खत्म। पूरी बात तो सुनते ही नहीं हो। अब आया समझ में? ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH CS2 माइनस। ये देखो, अरे देख लो इधर, क्लियर है? यहाँ CS2 माइनस,
CH डबल बॉन्ड CH2 था, नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड हो गया, फिर शिफ्टिंग हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, लास्ट में फाइनल CH2। ये मत समझना कि दोनों एक ही जैसे हैं, ये मत समझना कि दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों अलग अलग हैं। समझ गए? क्लियर है? लग एक ही जैसा रहा है कि सर इसमें क्या इधर नेगेटिव था, आपने इधर नेगेटिव बना दिया। नहीं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम का चेंज दिख रहा है वहां पे, या पहला वाला कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड था या पहले वाले कार्बन एटम पर नेगेटिव आ गया, अंतर है। ठीक है, ये अंतर मान के चलना है आपको। फिलहाल ओ भाई इधर देखो, चलो जल्दी 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 सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करो जल्दी बनाओ। किधर से किधर की तरफ शिफ्टिंग होगी, किधर से किधर की तरफ शिफ्टिंग? हो गया? प्रैक्टिस करो। ये इधर, ये इधर, ये इधर, समझ में आया? समझ गए? पेन लगातार चलना चाहिए आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ये सोचते हो कि देख के सीखोगे तो सीख जाओगे, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए सीखोगे, फिर 11वें मिनट में भूल जाओगे। पेन चलाओगे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेन चलना सबसे पहली फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। आप फोकस करो इधर। तो ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा चलो और एग्जांपल ले लो। तो बिल्कुल एग्जैक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल तभी हो सकती है जब आपको उसका फील आ जाए। मतलब आपका जब पेन चले तो आपका दिमाग ये बोले कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और जब गलत कर रहे हो तो दिमाग बोले कि गड़बड़ी हो रही है। समझना, उस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आ जाएगी। तो चलो देखो क्या कंडीशन है, ये बताओ। नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इधर लेके चले, शुरुआत यहीं से करेंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। दिख रहा है ना? कॉन्जुगेशन दिख रहा है। नेगेटिव देन पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, इस तरह से कॉन्जुगेशन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉन्जुगेशन दिमाग में सेट हो गया। और अगर मैं ऐसा कर दूं, एक बात समझो बच्चों, अगर मैं यहां पर CH2 या CH2 माइनस कर दूं, ठीक है, ये फिर कर दूं, तो बताओ क्या कॉन्जुगेशन है? क्या कॉन्जुगेशन है? क्या ये माइनस वाला कॉन्जुगेशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। हाँ, यहां कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां हो रहा है, तो बेंजीन के रिंग के अंदर हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये कौन सा कॉन्जुगेशन कहलाएगा? ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहलाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं कहलाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्जुगेशन वहां पर हो रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? तो ये नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन ध्यान रखना है आपको। चलो एक और लेते हैं, नंबर 4, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। चलो रे चलो, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अब नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले आओ। देखो बच्चों, पॉजिटिव ले आए, मतलब अब एक बात मान के चलो कि आपके किसी पार्टी में कोई गरीब आदमी आ गया। अभी तक तो 2 अमीर आ रहे थे, लोन पेयर अमीर, माइनस अमीर, अब गरीब आ गया बेचारा। तो क्या करेंगे? सब लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, करेंगे। तो अब बताओ मुझे एक बात बताओ, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? इधर की इधर? प्लस की तरफ। अरे हाँ या ना? इधर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है, इधर की तरफ जाएंगे। क्लियर है? अब आपको अगर सर इधर की जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज तो अपन कुछ कर ही नहीं रहे, पॉजिटिव चार्ज का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हो रहा है, हो रहा है। देखो देखो जरा गौर से,
आपने ये शिफ्टिंग इधर की, समझना मेरी बात को, यहां आपने क्या किया पॉजिटिव, यहां क्या किया निगेटिव किया, पॉजिटिव और निगेटिव। और एक बात मुझे बताओ, अगर किसी कार्ब एटम पर निगेटिव आ जाता है और बगल में पॉजिटिव होता है तो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? देखो ये बन जाएगा, हाँ या ना, नहीं आया समझ में? मतलब अब शिफ्टिंग क्या करनी है, देखो निगेटिव में निगेटिव से शुरुआत कर रहे थे, लोन पेयर में लोन पेयर से शुरुआत कर रहे थे, यहां पर हम उसकी तरफ करेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। समझ गए? क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? क्लियर? जैसे मान लेते हैं और ले लेता हूं यहां CH2 प्लस देन CH डबल बॉन्ड CH देन CH डबल बॉन्ड CH2। देख लो, देखो 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 देखो, शुरुआत किधर करनी है, इधर से नहीं करनी है, इधर से करनी है, यहीं से करनी है। अरे भूखे इंसान को पहले खाना खिलाओगे ना, पहले इसको दे दिया, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, और फिर इस ये पॉजिटिव, फिर ये इधर आ गया, समझ में? ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, CH2 माइनस प्लस, सॉरी, बताओ रे क्या होगा? चलते रहो, चलते रहो, ट्राई करो, किधर की ओर कॉन्जुगेशन हो रहा है? किधर? इधर की ओर हो रहा है, फिर इधर की ओर हो रहा है, फिर इधर की ओर हो रहा है ना कॉन्जुगेशन। तो देखते ही आइडिया लग जाएगा आपको कि किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा एक और बहुत बढ़िया सा पॉइंट बता सकते हैं, ये ले लो, देखो ये ले लिया मैंने एग्जांपल। अब पॉजिटिव हो गया और लोन पेयर दोनों आ गए, तो कॉन्जुगेशन इसमें भी है बच्चों, जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का कॉन्जुगेशन होगा, 2-3 टाइप का भी हो सकता है। तो शुरुआत किधर से करेंगे, किसको देखोगे, किसके पास जाओगे, अमीर आदमी के पास, गरीब आदमी के पास? देखा, फितरत ही ऐसी है, इधर होगा, इधर होगा, और ये इसके साथ हो जाएगा। समझ गए? तो क्लियर हो गया? तो कॉन्जुगेशन समझ में आना चाहिए, संयुग्मन समझ में आना चाहिए, ये संयुग्मन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पांचवा, अब यहां पर थोड़ा सा अलग है, एक लेके आ रहे हैं मुक्त मूलक पाई बंद, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड। ये थोड़ा सा अलग है। देखो फ्री रेडिकल क्या होता है, कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, समझे इस बात को। देखो होता क्या है कि कार्बन और कार्बन एटम में अगर हम बात करें तो बॉन्ड जो होता है वो दो तरीके से ब्रेक होता है। एक बॉन्ड ब्रेक होता है एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, मतलब एक पर इलेक्ट्रॉन चले गए और एक पर नहीं गए, तो जिस पर चले गए उस पर निगेटिव और जिससे गए उस पर पॉजिटिव। ओ इधर बात नहीं, इधर। तो एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, इसको बोलते हैं विषमांग विखंडन, विषमांग विखंडन। हेट्रोलिटिक, विषमांश, अच्छा विषमांश, हेट्रोलिटिक, ठीक है, हेट्रोलिटिक। और दूसरा ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा हो जाए, बराबर बराबर में हो जाए, इसको बोलते हैं समांश,
इसको बोलेंगे होमोलिटिक। समझ में आ गया? होमोलिटिक। तो होमोलिटिक में हमेशा यहां पर ऐसा बनेगा। समझ गए ना बात को? तो वही चीज है, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो जहां पर समास विखंडन होता है वहां पर मुक्त मूलक बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? जहां पर इक्वल इक्वल होते हैं, मतलब एक तेरा एक मेरा, एक उसका एक उसका, और एक जगह पर मेरा मेरा तेरा भी मेरा, मेरा मेरा तेरा भी मेरा, तो वहां क्या होता है? विस्वांग होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गई? चलो देखते। अब हमने क्या किया, यहां CH2 ले लिया, ये फ्री रेडिकल ले लिया, देन CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। ये लो, जिस जगह जिस कार्ब एटम पर पॉजिटिव था उस कार्ब एटम पर नेगेटिव है, उसी कार्ब एटम पर मुक्त मूलक भी आ जाएगा। जहां पर लोन पेयर रखा था, जहां पर पॉजिटिव रखा था, जहां पर नेगेटिव रखा था, वहां फ्री रेडिकल, वही जगह, जगह वही है भैया, जगह वही है। अंतर यहां पर क्या आने वाला है, इसको कैसे दिखाएंगे, इसको थोड़ा सा इसको ढंग से देख लो। इसमें क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन ही है, ये संयुग्मन है, मुक्त मूलक पाई बॉन्ड लिखा हुआ है, मुक्त मूलक पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड। यहां पर इसको ऐसे दिखाएंगे, एक आधा तीर इसका आधा तीर इसका, इसको ऐसे दिखाते हैं, आधा आधा। पूरा दिखाते हो इसका मतलब दोनों चले गए, और आधा आधे का मतलब क्या हुआ, एक तेरा एक मेरा। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब जैसे ही ये किया तो यहां क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल, देन CH फ्री रेडिकल, देन CH2 फ्री रेडिकल, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक नया बॉन्ड। हाँ, ये नहीं करना है। अच्छा, सो नहीं रहे हो मतलब, समझ में आ गया मुझे, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया बात। तो किधर बनेगा भाई, हाँ अब किधर बनेगा, आ गया समझ में? यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2। ले बेटा, चलो समझ में आ गया? तो ये भी कॉन्जुगेशन होता है। अब सुनो, कुछ अलग टाइप के कॉन्जुगेशन सिखाता हूं, याद है? समझ में आ गया? अब सुनो, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट। कुछ और कॉन्जुगेशन में बड़े कमाल के होते हैं। देखो, यहां आपने पॉजिटिव रखा और यहां पर आपने एक फ्लोरीन एटम रखा, यहां पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पाई बॉन्ड नहीं है। क्लियर है? पाई बॉन्ड नहीं है यहां। तो ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं जहां पर पाई बॉन्ड नहीं भी होते हैं, वहां पर भी कॉन्जुगेशन वाला पॉइंट बन जाता है। जैसे यहां CH2 है, यहां F है, और F पर यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डायरेक्ट इस कार्बन एटम को भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये F हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही जवाब दिया, बैक बॉन्डिंग। यहां पर एक शब्द आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द बैक बॉन्डिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो ये कहानी बनती है। मतलब अगर बीच वाले एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस कंडीशन पर एक नई तरीके से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा BF3 पढ़ा होगा आप लोगों ने, BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है। हम लोग इनऑर्गेनिक में बोरॉन फैमिली में पढ़ेंगे, तो बैक बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा। और बैक बॉन्डिंग क्यों होती है समझ में आ गया होगा,
कि यहां पर फ्लोरीन के पास भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ 6। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब अष्टक पूर्ण नहीं कर रहा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग देगा, बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग यहां से प्रोवाइड। और इसमें क्या होता है? पहली बारी में ये दे देगा, सेकेंड वाली कंडीशन में ये आया ना, और थर्ड वाला स्ट्रक्चर ये। तीनों स्ट्रक्चर मैंने एक साथ बना दिए, लेकिन तुम समझ गए होगे 3 तरीके के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहला, एक, दूसरा, तीसरा। समझ में आ गया? तो ये भी कॉन्जुगेशन में काउंट किया जाएगा। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं यहां पर CH2 प्लस ले लूं या Cl ले लूं, बताओ इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है यार, लोन पेयर है, दे देगा, दे देगा। क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड Cl प्लस, है कॉन्जुगेशन। समझ गए बच्चों? समझ गए? कोई डाउट यहां तक? पक्का? नहीं? अच्छा, अब अगर मान लेता हूं यहां निगेटिव ले लूं और यहां Cl ले लूं, समझ गए? यहां निगेटिव ले लूं और यहां Cl ले लूं, तो पहली नजर में दिख रहा होगा Cl पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। लेकिन भाई साहब Cl में d कक्ष है, रिक्त d ऑर्बिटल, हाँ या ना? वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल। अरे आया समझ में कि नहीं आया? और वैकेंट d ऑर्बिटल है, Cl में वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। यहां पर ये दे रहा है, और क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल है तो ये ले सकता है। और बड़ी बात मैं बता दूं, कौन कौन ले सकता है? Cl ले सकता है, सल्फर ले सकता है, नीचे वाली उसी में आ जाओ ना, उसी ग्रुप में, उसी पीरियड में, सॉरी, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, अरे हाँ है ना, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये वैकेंट d ऑर्बिटल वाले होते हैं। तो लाइन से लगा दो वहां पर, Cl हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस अगर दिख जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और इस कंडीशन पे भाई साहब ये कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। समझ में आया ना? तो वैकेंट d ऑर्बिटल वाली कहानी बन जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है क्या? इसमें हो सकता है कॉन्जुगेशन, F ले लो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। आ गया समझ में? वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट d ऑर्बिटल कहां होंगे? थर्ड पीरियड के एलिमेंट में, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में नहीं होता d ऑर्बिटल, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में होते हैं। तो थर्ड पीरियड का अगर एलिमेंट होगा तो भैया उसमें हो जाएगा, लेकिन थर्ड पीरियड नहीं है तो फिर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि कहां पर ये कंडीशन होती है और कहां नहीं होती है। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? ये बात समझ में आ गई है? पक्का? एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया, करवाऊं मैं उसको? कार्बन आयन तो मैंने बता दिया था, स्टेबिलिटी भी बता दी थी, ये भी बता दिया था कौन ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, ये भी बता दिया। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, CCl3 माइनस और CF3 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? CCl3 माइनस और CF3 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। तो क्या होगा? CCl3 माइनस और CF3। अब देखो 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 देखो, यहां पर बात समझो। मैंने आपको सिखाया है ये कार्बन आयन है, सुनना मेरी बात को, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात मैंने आपको सिखाई है। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? -I पे।
समानुपाती किसके होती है? माइनस आई के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लस आई के। बोलो सही बात बोली मैंने? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? माइनस आई के समानुपाती और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती। सिखा चुका हूं ना, ये सीख लिया ना? ठीक है, पक्का ना? सबको समझ में आ रही बात? ठीक है, तो माइनस आई और प्लस आई। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस आई इफेक्ट की बात करता हूं तो फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है, ये भी सिखा दिया। तो अकॉर्डिंग टू आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर अगर आएगा तो क्या होगा? CF3 माइनस ग्रेटर देन CCl3 माइनस। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? समझ में आ गई? किसके अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं? इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं। किसके अकॉर्डिंग बात की मैंने? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग की बात करूंगा तो ये ऑर्डर सही होगा, लेकिन फाइनली ये ऑर्डर गलत है। क्यों गलत है यही समझना था। सही ऑर्डर हो जाएगा CCl3 माइनस ग्रेटर देन CF3 माइनस। और रीजन भैया बड़ा प्यारा सा रीजन है, बहुत प्यारा सा रीजन है भाई। ये निगेटिव हो गया, ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और मैंने कहा था कि निगेटिव चार्ज खत्म, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिखाया था कि चार्ज जिस पर है वो खत्म करो, वो कम करो, चार्ज कम करो। क्लियर हो गया? स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव, डबल बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे? इसका मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और बैक बॉन्डिंग अगर हो गई तो बच्चों मेरे क्या होगा? ये स्टेबल ज्यादा होगा। तो गड़बड़ी मत करना, बैक बॉन्डिंग पहले देख लेना, बैक बॉन्डिंग देखने के बाद ही कोई इफेक्ट लगाना। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो उस जगह पर स्टेबिलिटी को चेक करने का तरीका है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो बैक बॉन्डिंग का खेल है ये। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं करते तो फिर कोई मतलब नहीं था। तो बच्चों समझ में आ गया? कॉन्जुगेशन समझ में आ गया? पक्का? ये कैसे कॉन्जुगेशन सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्जुगेशन होता है, क्या कॉन्जुगेशन देखा जाता है, किस तरीके का कॉन्जुगेशन होता है। और इसी कॉन्जुगेशन में आपने आधा एक टॉपिक पढ़ लिया जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। चलो ठीक है, तो आज को यहीं पे रोकेंगे, कल हम बात करेंगे इसके रेजोनेंस पे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम।